कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं आ रहा था, तो अब मैंने सोचा चलो वीडियो फिर से डालना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, नंबर सिस्टम। उसमें ये एक्सरसाइज 1.5 है, उसमें ये काम आता है, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं हम एक बार, ओके, कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखना, नजर रखनी है। अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, अगर दिख नहीं रहा ढंग से, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से जरूर सुनना, ठीक है। जैसे देखो, पहला लॉ क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल। प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल का मतलब क्या है, यहाँ पे दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं जिनकी पावर कुछ अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये x है और ये भी x है ना। तो ये जो सेम नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई में है और इनकी पावर क्या है, m और n, पावर अलग अलग है। तो इसमें होता क्या है इस लॉ में, कि जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझाऊं, देखो मान लो मैंने बेस ले लिया 3 और उसकी पावर ले ली 4, ठीक है। मल्टीप्लाई 3, पावर ले ली 5। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, तुम्हारा बेस कितना है 3, पावर कितनी है, एक की 4 है, एक की 5 है। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 4 + 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 9। क्लियर है। तो ये हमारा पहला लॉ था। दूसरा लॉ कहता है कि जैसे अभी देखो, अभी मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इसमें डिवाइड होगा। बेस यहाँ भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। और जब डिवाइड होता है और बेस सेम रहता है, वैल्यू सेम रहती है, तो जो पावर होती है वो सबट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। मुश्किल नहीं था। पावर ऑफ पावर रूल, पावर ऑफ पावर रूल क्या कहता है, मान लो किसी नंबर की पावर दे रखी है और उस पर एक और पावर दे रखी है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो दो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो 3 की पावर 4 दे रखी है और उसकी भी पावर 5 दे रखी है, तो ये जो 4 और 5 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, विच इज 4 5 20, 3 की पावर 20। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है पावर ऑफ क्वेश्चन रूल। पावर ऑफ क्वेश्चन रूल ये कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनकी होल पावर दे रखी है, तो उन दोनों वेरिएबल पे अलग अलग पावर आएगी, जो सेम पावर दे रखी है वो आएगी। जैसे यहाँ पे देखो, x डिवाइडेड बाय y और उसकी पावर दे रखी है m, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर भी m दे दी और y की पावर भी m दे दी, मतलब जो पावर है दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं। सेम ऐसा ही अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तब भी होता है। जैसे मल्टीप्लाई में कैसे, देखो स्क्रीन के ऊपर देखो, तब मल्टीप्लाई में कैसे, मान लो a मल्टीप्लाई b की पावर दे रखी है m, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलग अलग इनके ऊपर पावर लगा के, a की पावर m इंटू b की पावर m, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, जीरो पावर रूल। जीरो पावर रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू बनती है वो 1 बनती है। ये और ये आज से अभी मतलब 9th क्लास में नहीं है, ये अपन 7th क्लास में या 8th क्लास में भी इसको पढ़ रखा है, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना कि अगर किसी भी नंबर की पावर कुछ दे रखी है तो उसका रेसिप्रोकल करके जब हम लिखते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, या फिर रेसिप्रोकल करके पावर नेगेटिव में लिख रखी है और उसको अगर हम वैसे दूसरी तरीके से लिखते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। जैसे देखो, मान लो x की पावर n दे रखी है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके 1/x की पावर -n, या फिर अगर इस तरीके से दे रखी है 1/x की पावर -n में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लॉस थे, इनको आप एक बार याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। जो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 1.5, उस पे पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें 3 पार्ट दे रखे हैं जिसको हम एक एक करके अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट देखो क्या दे रखा है, 64 की पावर 1/2 दे रखी है, इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी। तो क्योंकि ये एक्सपोनेंट वाली एक्सरसाइज है तो हम इस 64 को इसकी पावर की फॉर्म यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 64 की पावर कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। अब मुझे बताओ 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। किसको लिखा है, 64 को लिखा है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर भी पावर कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है ना, ठीक है। अब देखो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 8 की पावर 1 यानी कि 8, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 32 की पावर 1/5। 32 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, जब 32 के फैक्टर करोगे तो 32 की पावर आएगी 5, सॉरी 32 की पावर 5 नहीं आएगी, 2 की पावर 5 आएगी, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आएगी, 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने किसको कर दिया, 32 को कर दिया। अब इसकी पावर कितनी दे रखी है, 1/5 दे रखी है। पावर की पावर दे रखी है तो आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहां से 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर कितनी आई, 1, यानी कि आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब देखो 125 की पावर 1/3 दे रखी है। सेम 125 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/3। अब पावर के ऊपर पावर मतलब पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 5, ठीक है। तीनों पार्ट कर लिया हमने, बहुत सिंपल थे, समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं, जिसके दे रखे हैं टोटल 4 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 की पावर 3/2। ठीक है, 9 की पावर कितनी दे रखी है, 3/2। सेम 9 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, जैसे 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है हमारे 3 का स्क्वायर, है ना, और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है, 3/2। अब पावर के ऊपर पावर तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, कितना बचा, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो जब आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, 27। आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, 32 की पावर 2/5, 32 वही 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5, इसकी होल पावर 2/5। अब थोड़ा फास्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया, 4। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, थर्ड पार्ट दे रखा है 16 की पावर 3/4। ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी होल पावर 3/4, 2 इंटू 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज 2 2 4, 4 2 8। थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, स्पीड। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चलो भाई, हम करते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखो हमें दे रखा है 125 की पावर -1/5। ठीक है, 1/5 नहीं, 1/5 नहीं दे रखी। एक तो क्या है ना, मेरे को जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है वो लैपटॉप पे देखना पड़ता है। ठीक है, तो लैपटॉप रखा है थोड़ा सा डाउन, और ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर देना। ठीक है, जो मैं बार बार थोड़ा सा इसे देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा हो गया -1/3। यहाँ पे देखो पावर माइनस में दे रखी है, करना कुछ नहीं है, सिंपली 125 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर -1/3। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लीकेशन में आएगी, 3 इंटू -1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। अब देखो वो नेगेटिव वाली एक्सपोनेंट का लॉ याद करो कि अगर पावर माइनस में होती है तो उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर जो -1 था वो 1/5 की पावर 1 हो जाएगा, तो पावर 1 होती है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आ गया 1/5। अब हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, हमारा इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं हमारा फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर दोनों फ्रैक्शन में दे रखी है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इस बात तुम्हें क्या देखना है, एक तो मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में ये जो बेस है ये सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, जल्दी बताओ, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिखा है 2 की पावर 2/, एक बार देख ले क्या लिखा है, 3, 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब ये देखो, ये जो पावर है ना, पावर का खेल होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 को वहीं नीचे रहने दो, पावर में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर अलग अलग दे रखा है, तो अब तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं, है ना, तो इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब जब 3 को 15 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, प्लस 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो आंसर कितना आ गया, 10 + 3 13/15, 2 की पावर 13/15। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, 1/3 की पावर 3 की पावर होल पावर 7, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। ठीक है, जब भी पावर तुम्हारे को पावर की भी पावर दे रखी हो तो इस केस में क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, याद है ये बात। ठीक है, तो ये जो 1/3 और 1/3 की पावर 3 के ऊपर पावर 7 दे रखी है, ये ऊपर भी पावर में जाएगी और नीचे भी पावर जाएगी। ठीक है, मतलब ऊपर भी पावर लगेगी, जैसे 1 की पावर 7 और 3/3 की पावर 7। ठीक है, 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा। अब नीचे देखो, 3 की पावर 3 उसकी पावर 7, तो जो पावर 3 है और पावर 7 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 की पावर 3 इंटू 7, तो कितना आंसर आया, 1/3 की पावर 21, 7 3 जा 21। इसको चाहो तो वो नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ का यूज करके 3 की पावर -21 भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा भी एनसीईआरटी में पीछे आंसर दे रखा हो आप वैसा कर लेना। ठीक है, तो हम अब अपना देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो डिवाइड दे रखा है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं अब अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना हो तो जल्दी से। ठीक है, मैं तो नोट डाउन कर लेना। चलो भाई, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। यहाँ पे देखो 11 जो है डिवाइड में दे रखे हैं आपस में। ठीक है, बेस सेम है, तो पावर को यहाँ पे अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 - 1/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा,
तो जब आप 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2, तो ऊपर आ गया 2 माइनस 1, 11 की पावर 1/4। आपका आंसर कितना आ गया? 11 की पावर 1/4। ठीक है, अब हमारे लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये क्या हो गया? टेढ़ी लाइन बन गई। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ये होमवर्क में दे दूं क्या? खुद कर लोगे? बताओ जल्दी से। देखो 7 और 8, अच्छा, इसमें देखो बेस अलग अलग है और पावर सेम है। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, ये वाला तो लॉ अभी शायद से बताया भी नहीं मैंने। इसमें क्या है, बेस अलग अलग है, यहाँ पे 7 है और प्रोडक्ट में दूसरा 8 है, और पावर क्या है? पावर सेम है। तो जब भी अपना बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो कैसे लिखेंगे? जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो और पावर जो सेम है उसको एक बार लिख दो। ये लॉ है इसका। ठीक है, तो 8 7 8 56 की पावर 1/2 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 के सभी पार्ट, सभी क्वेश्चन सब हो गए हैं। इसको अपने अच्छे तरीके से समझ लो, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, साइंस का हो या फिर मैथ का हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज बता देना। ओके, बाय। ओके।